श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का बहुत पावन सा दिन है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूजो गुरु जी की कथा से सुना और उन्होंने बहुत प्यार से एक उपाय को समझाया था, सरसों को फूल को। काफ़ी लोग ज़्यादा ये उपाय समझने के तो कैसे करेंगे। तो आपको सरसों का फूल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको साल भर में सिर्फ एक बार ही बसंत पंचमी में करना होता है। अब हम उस उपाय को कैसे करें, क्या उस उपाय के वंचित रह जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिल रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन और होते हैं। वो कौन सी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का वास आपके घर सभी में होता रहे। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सरसों का फूल होता है जो पीले कलर में होता है, तो मानते हो आप सभी। तो अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिल पाता तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? पहला ऑप्शन आपके पास में ये है, तो आप अनाज का दाना ले सकते हो। आप अनाज कितना दाना ले सकते हो, मतलब कितना दाना, चाहे आप गेहूँ ले लो, आप चाहे बाजरा ले सकते हो, आप मूंग ले सकते हो, आप मक्का ले सकते हो, आप चना ले सकते हो। आप कोई भी अनाज में आती है ना, उनको उसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब अनाज की बात हो गई। आगे बढ़ते, अगर आप गुरु जी ने तो फूल कहा था सरसों के, आपको फूल से ही कोई रिलेटेड चीज़ बता दो, तो जो उपाय हमें करना है तो वो कहाँ पे करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही तो करना है। तो महादेव को पसंद क्या है आपको पता होगा, उन्हें सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप चलिए अब इस उपाय को तो क्या करना है। तो अगर आपको पीले फूल नहीं मिल सकता है तो कोई सा भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हो। अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं मिल पाता है तो आप क्या लोगे? आप अनाज का दाने ले सकते हो। चलो, प्रकार से सरसों का फूल मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। अगर मान लीजिए आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, चाहे वो गुस्सा करता हो, चाहे चंचलता से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है वो व्यक्ति, तो आप सभी लोगों को 31 सरसों के फूल या तो 31 अनाज के दाने ले लो या 31 आप सफ़ेद फूल ले लो। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी पे करते हैं, चाहे आप 2 तारीख को कर लेना या 3 तारीख को कर लेना। चलो, अभी यहाँ पे आप सभी को पता चल गया। आगे अब हमें चढ़ाना कहाँ पर है, देखो कि आप ये इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, आप चाहे तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, उन 31 सरसों को फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से यही विनती करेंगे, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हम ये सरसों के पुष्प को आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर आपको समर्पित कर रहे हैं, तो इनसे स्वीकार करें। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग चंचल रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो आप हमारे घर में सुख शांति प्रदान करेंगे। मेरी बात समझ में आई? दूसरा उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको सरसों के फूल से करने हैं। इस उपाय के बेनिफिट क्या है, इसके बाद हम तब करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जो आप पशुपति व्रत भी कर लिया, आप एकादशी रहते हो, आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्रत उपवास करते हो जो आपकी लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो पाती। 365 दिन में पहली बार एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हमें इस उपाय को करना होता है। अब यहाँ पे हमें पहले उपाय के 31 सरसों के फूल के उपाय की, अब दूसरे उपाय में आपको 108 सरसों के फूल ले लिया। आप कहोगे भैया 31 तो मिल नहीं रहे थे, 108 कैसे बता दिया आपने? देख, अगर 108 सरसों के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको वही काम आप दोबारा कर लो। आप अनाज का दाना को ले सकते हो या आप सफ़ेद पुष्प ले लो। ठीक है, देखो इतने बात समझ में आ गई है। अब सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय को करने का विधि क्या होगा, कोशिश करेंगे इस उपाय को आप मंदिर में ही कर ले। पहला उपाय तो आपको घर पे भी कर सकते हो या मंदिर में कर सकते हो, लेकिन ये जो दूसरा उपाय है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही करना है।
कुछ लोग ऐसे क्या पूछते हैं, हमारे घर में आसपास में छोटा सा मंदिर है, क्या वहाँ पे कर सकते हैं? छोटा हो, बड़ा हो, विशाल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर मंदिर होता है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। अब आपके पास में जो भी आपके पास में 108 चीज़ें हैं, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब आप सबमिट करोगे तो वही काम आपको दोबारा करना है। आप अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव से हाथ जोड़ के विनती करनी है, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हम ये 108 सरसों का फूल को, 108 अनाज या 108 सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित कर रहे हैं, तो आप इसे स्वीकार करें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्रदान करें, ऐसे प्रार्थना करिएगा। आपके पास में 365 दिनों में पहला ऐसा मौका आता है जो आप सभी लोग को इस उपाय को सरसों के पुष्प से करना है। देखो, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अनाज के दाने या सफ़ेद पुष्प, ये उपाय तभी करोगे जब आप सरसों के पुष्प खोल लोगे। अगर मिल सकता है, परेशान बहुत होते हो, आप अपने घर के होगे ना 2-4 किलोमीटर के दायरे में, तो वहाँ पे आप जाओगे, जो मौसम है, सीजन है, उस सरसों का है, आसानी से मिल जाएगा, परेशान होना नहीं है। बट अगर नहीं मिल पाता, अगर नहीं कर पा रहे हो, तो अब मैंने जो आपको ऑप्शन बताया वो कर सकते हो। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये जो आपको उपाय है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सब बताऊँगा। लेकिन जल्दी से कर ले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। देखो, अब यहाँ पे आप सभी लोग को दिख रहा होगा एक नीम का पेड़। नीम के पेड़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिखाए कि सबसे पहले इसके सब फायदे समझ लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, उन कष्टों से आपको बहुत ज़्यादा दिनों से विनती कर रहे हो, जैसे उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या करना है, आपको लेनी होगी 5 पत्ते। कितने लोगे? मात्र 5 पत्ते लोगे। किसी भी वृक्ष के कोई भी 5 पत्ते ले सकते हो। जैसे एक ही पेड़ के 5 पत्ते नहीं लेने हैं, कोई भी 5 पेड़ के चूज कर लो। उन 5 पेड़ों में से एक पत्ती लेनी है। अब ये मत कहना कौन सा पेड़ हो। तुलसी माता का पौधा छोड़ करके दुनिया में जितने भी वृक्ष आपको दिखाई देते हैं, उनमें से कोई भी आपको एक पत्ता ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनिए। बट अगर आपको मेरी बात मानो तो एक बेलपत्र लेना, एक सेमी का पत्ता ले लेना, एक बरगद का पत्ता लेना, एक पीपल का पत्ता लेना, और एक आप घर के अंदर जो पत्ता लगाओ उसको लीजिएगा। बस इन 5 पत्तों को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। ठीक है, जल के अंदर आपको क्या डालोगे, कोशिश करिएगा इत्र डालने की, सुगंधित। ऐसा क्या लिखा हुआ, सुगंधित जल। तो जल सुगंधित कैसे होगा, जब आप इसके अंदर इत्र डालोगे। इत्र डाल देना। इत्र डालने के बाद में पहुँच जाना सीधे महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखेगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। अब आपके पास में 5 वृक्ष के 5 पत्तियाँ है ना, उन 5 वृक्ष के 5 पत्तियों को एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब आप समर्पित करोगे, एक नाम आपको ध्यान होना चाहिए, वो नाम होगा कल्याणेश्वर महादेव। क्या नाम है, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर में, परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आ सकते। जिन भी घरों में आपको प्रॉब्लम चल रही है, इतना करने के बाद में जो मैंने आपको जल बताया इत्र वाला, वो समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमः का जप करते हुए करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सर से आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय करने की, और ये उपाय आपको मनोकामना को बहुत जल्दी पूरी करने के लिए है, बहुत स्पेशल सा। देखो, अब कुछ लोग एक और कमेंट करते हैं कि बसंत पंचमी में तो क्या कहते हैं, हाँ, जो कि आप शहद से करना है। 1 चम्मच लेके, 1 चम्मच आपको शहद लेना है। ठीक है, 1 चम्मच शहद लेने के बाद बेलपत्र लेनी है। अब यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, इस बात को समझिएगा। जो शहद आपके पास में है, उस शहद की 108 बिंदी आपको बेलपत्र पे लगानी है। ध्यान रखिएगा, जो 108 बिंदी आप लगाओगे, वो तीनों पत्तों पे मिला करके 108 बिंदी लगानी होगी। और हर एक बिंदी को लगाते टाइम में श्री शिवाय नमः का जप करते हुए करना है। हर बिंदी को लगाते वक्त श्री शिवाय नमः का जप ज़रूर करना है, करिएगा। और फिर आपको इस बेलपत्र को उठा लीजिएगा
तांबे के लोटे में जल भर करके पहले जल संपित कर देना, और फिर उसके बाद में जो आपके पास में 108 वाली बेलपत्र है वो कहाँ पे चढ़ाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है काफ़ी दिनों से अधूरी होगी, वो इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को बसंत पंचमी के अवसर पे बहुत ही फैसल से उपाय के समझाने की। वीडियो पसंद है तो आए तो लाइक करेगा, कुछ पूछना नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।